सब कुछ छोड़ा लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। छोड़ भी कैसे देती, इन्होंने भी उसी घर में परवरिश पाई थी जिस घर में हुसैन ने परवरिश पाई थी। ये सैयदा ज़ैनब। और खुदा की कसम बताऊं और आगे चलूं, है भी इजाजत आपकी? जरा कह दें या हुसैन और जोर से। कौन है ज़ैनब और करबला क्या है? करबला तक हुसैन हुसैन रहे, लेकिन करबला के बाद ज़ैनब ज़ैनब भी बनी, ज़ैनब हुसैन भी बनी। औरत का दिल कितना छोटा होता है, कितना नरम। अगर एक मुर्गी मर जाए इसके सामने तो इसको हार्ट अटैक का डर। सैयदा ज़ैनब के सामने तो 72 लाशें थी, मगर हौसले को सलाम अली की बेटी को, जुर्रत को सलाम सैयदा ज़ैनब की। मजाक नहीं। एक एक्सीडेंट में मां बेटे और सभी खत्म हो गया। औरत सदमे में चली गई, कोमा में औरत आ गई। डॉक्टरों ने कहा इससे बुलवाओ, अगर ये ना बोली तो सदमे से मर जाएगी, इसलिए कि इसने अपनी नजरों के सामने अपने बेटे को मरते देखा है, शौहर को मरते देखा है, इसलिए सदमे में चली गई। सलाम करो ज़ैनब के हौसले को। इसने भाइयों के सर कटते देखे, नमाज नहीं छोड़ी है, भतीजों के सर कटते देखे, सजदा नहीं छोड़ा, अपने बेटों को कुर्बान होते देखा, इबादत नहीं छोड़ी। मैं कहता हूं बच्चा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुक कर सलाम कर, इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने इमाम हुसैन, शाने इमाम हुसैन, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। ये सैयदा ज़ैनब। और खुदा की कसम, शान हुसैन सुनने आए हो, आज शान बिनते फातिमा सुन के चले जाओ। और वो सुने जिनका ये चैलेंज रहता है, करबला वाले मजबूर थे। सुने ढोल वालों, तमाशे वालों, तुमसे भी गुजारिश है सुनना। मैं किसी को जाती तौर पे ताने या गाली देने नहीं आया, बस मैं काम करूंगा सुनाने का। जिसकी समझ में आ जाए अल्लाह करे वो सुधर जाए। करबला से जब ये काफिला चला था, 72 नेज़ों पे 72 सर, 64 औरतें, 26 बच्चे, सबसे आगे यजीद के कहने पर, अमर इब्ने साद के, इब्ने ज़ियाद के कहने पर हुक्म हुआ था कि ढोल ताशों का इंतजाम किया जाए। क्यों? ताकि दुनिया को पता चले जो यजीद की बगावत करता है उसका अंजाम क्या होता है। सबसे आगे ढोल वाले थे, और ये सारे ढोल वाले यजीद वाले थे। ये तारीख बयान कर रहा हूं, मुझे मतलब नहीं आप क्या करते हो क्या नहीं। मैंने पहले कहा था मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ढोल आगे, पीछे 72 नेज़ों पे 72 सर। कैदियों में सबसे आगे सवारी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, सबसे पीछे सवारी सैयदा सकीना की थी। मजाक था? कटे सरों को बहन देख रही है, अपने बेटों के हुलकूम में नेज़े गड़े हैं और मां देख रही है। कितने जिगर की बात थी, मगर खुदा की कसम ज़ैनब ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। पूरी तारीख पढ़ डालिए, एक बार ज़ैनब ने सर पे खाक नहीं डाली, अपने कपड़े नहीं नोचे, बाल नहीं बखेरे, बल्कि शान से जा रही थी। देखने वाले पता कर लेते थे ये कोई आम बेटी नहीं, फातिमा ज़हरा की बेटी जा रही है। यजीदियों ने कोशिश की थी छुपाने की कि छुप जाए, लेकिन कसम खुदा की, इश्क और मुश्क कभी छुपा नहीं करते हैं। ये जिधर से गुजरते थे खुशबू बताती थी अली की नस्ल गुजर के जा रही है, नबी के बेटे जा रहे हैं, उनकी औलाद जा रही है। और हुसैन का जलसा कराने वालों, तुम सलामत रहो, तुम्हारी नस्लें आबाद रखें, सैयदा ज़हरा की दुआएं लगे तुम्हारी नस्लों को। अल्लाह करे तुम्हारे रिस्क में बरकतें हों। सुनना जो बात बताने लगा हूं, जब आगे आ गए ये ढोल बजा के चले और एक बस्ती से गुजरने लगे ना, बस्ती के चौक में एक नाबीना सवाली खड़ा था। कौन खड़ा था? नाबीना समझते ना? समझ गए? नाबीना मीन्स
मैं इसलिए नहीं कह रहा कभी कोई अंधा बैठा और वो मुझ पे नाराज हो जाए, इसलिए कि दौर ही ऐसा भाई, अंधे को अंधा कहते तो नाराज हो जाता है। लेकिन नाराजी की बात नहीं, नाबीना था तो उसके कानों में जब ढोल की आवाज आई, बेटे से कहने लगा लगता है कोई बारात आ रही है, लगता है कोई बारात आ रही है। उसने कहा हाँ बा, आवाज मुझे भी आ रही है। कहा ढोल जोर के बज रहे हैं तो दूल्हा भी शान वाला होगा। कहा ठीक है। वो कहने लगा नाबीना अपने बच्चे से, बेटे जब दूल्हा करीब आ जाए ना तो मुझे इशारा कर देना, मैं भीख तब मांगूंगा जब दूल्हा मेरे आगे से गुजरेगा, इसलिए कि जब दूल्हा के सामने सवाल किया जाए तो बारातियों को जोश आ जाता है। बच्चे ने कहा ठीक है, लेकिन पता नहीं किस दिल से आप सुन रहे हो और क्या तुम्हारी समझ में आए, बस मैं कहने लगा हूं। बच्चे ने देखा ना, पहले नए कपड़ों में ढोल वाले थे, बच्चा देख के खुश था कि बारात आ रही है। लेकिन जैसी ढोल वाले खत्म हुए, नेज़े शुरू हुए, बच्चे ने नेज़ों पे सर देखे, होश खो बैठा। बच्चा बैठ गया जमीन पे, हैरत में था ये क्या है, 72 नेज़ों पे 72 सर। उसने खुद को संभाला, लेकिन जब असगर का सर देखा बर्दाश्त न कर सका। सोचने लगा इन जवानों की तो नाराजी का सबब समझ में आता है, इस छोटे बच्चे ने किसका क्या बिगाड़ा होगा जिसको इन्होंने नेज़े पे चढ़ा रखा है। बच्चा बैठ गया, नेज़े भी गुजर गए, सवारी सैयदा ज़ैनब की आ गई। जैसी सैयदा ज़ैनब की सवारी आ गई, बच्चे ने जब देखा हैरत में था। अहले बैत नबुव्वत के बेटियों के हाथों में रस्सियां इतनी मजबूत थी कि खून छलक आया था। अल्लाह अकबर, जिनके इशारों पे आखिरत में हमारे पैरों की बेड़ियां तोड़ी जाएंगी, आज उनके पैरों में जंजीरें हैं। अल्लाह अकबर। उसने देखा, देख करके हैरत में था। वो बताना कुछ और चाहता था नाबीना से, जैसी हाथ पकड़ा ना, नाबीना ने इंतजार न किया, उसकी जबान से जुमला निकला। उसने कहा जाने वालों, अली की खैरात दे के चले जाओ, नबी का सदका दे के चले जाओ। इतना सैयदा ज़ैनब ने सुना, सवारी रोक दी। का फिजा कहा जी सैयदा, का इससे कहो आज कई बार, कई दिनों के बाद, हमने महीनों के बाद अली का नाम सुना है, इससे कह दो एक बार और अली का नाम ले दे। उसने फिर कहा अली का नाम का सदका, नबी के नाम की खैरात। सैयदा ने फिर कहा इससे कह दो एक बार और मेरे बाप का नाम ले दे, आज परदेश में कई दिन के बाद हमने बाप का नाम सुना है। तीसरी मर्तबा उसने कहा अली के नाम का सदका दो। अल्लाह अकबर। जब आपने सुना, बच्चे को करीब बुलाया, कहा बेटे क्या चाहते हो? उसने कहा पुश्तैनी भिखारी है, कुछ तो दे करके जाइए। आपने फरमाया सुनो, जो सबसे पीछे सवारी आ रही है, उस सवारी पे हुसैन की सकीना बैठी है, जहां उसके कदम पड़ जाए उस जगह की मिट्टी हटा लेना, खुदा तेरी जरूरत पूरी कर देगा। अल्लाह अकबर। उसने बूढ़े का हाथ पकड़ा, उधर दौड़ा, जिस सवारी पे सकीना बैठी थी उसके पैर के नीचे की मिट्टी हटाई है। जैसी मिट्टी हटाई है, सोने का ढेर निकल आया है, सोने का ढेर निकल आया। कहने लगा अब्बा आज इतनी भीख मिल गई है कि अब जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा क्या हुआ बेटे? कहा अब्बा अभी एक काफिला गुजर के गया है, मैंने उस खातून से भीख मांगी थी, उसने मुझसे कहा जो पिछली सवारी पे बच्ची बैठी है उसके पैरों के निशान की मिट्टी हटा, अल्लाह जरूरत पूरी करेगा। कहा अब्बा मैंने मिट्टी हटाई है तो सोना निकल आया है, जल्दी दामन में भरो, घर चलो। बाप ने कहा बेटे बस कर, फेंक दे सोने को, मुझे उसके पास लेके चल जिसने इस सोने का पता बताया है। किस लिए? तू नहीं जानता, ये जो गुजर के गया है ये कोई आम नहीं, या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, फैज़ाने शुहदाए करबला, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू नहीं जानता, ये जो गुजर के गई है या तो अली की बेटी गुजर के गई है या नबी की बेटी गुजर के गई है। कहा किस लिए? कहा ये शान खुदा ने सिर्फ उन्हीं को दी है, अगर वो मिट्टी को सोना कह देते हैं तो सोना हो जाता है, सोना हो जाता है। खुदा की कसम, जानते हो सैयदा ज़ैनब ने ये 13 मुहर्रम को सफर शुरू किया,
और 27 रमज़ान को मदीना शरीफ पहुंची हैं। मेरे हिसाब से 9 महीने का सफ़र बना। मुअर्रिखीन ने मसाफत जब जोड़ी ना, जिन जिन रास्तों से इनको ले जाया गया था, उल्टे उल्टे रास्तों से ले जाया गया था, लंबे लंबे रास्तों से, तो जानते हो 5600 मील की मसाफत निकली है। कितनी? 5600 मील। किलोमीटर का हिसाब घर जाके लगाना। 5600 मील। सलाम करो अली की बेटी को। सैयदा ज़ैनब ने 5600 मील सफर किया, पैदल सफर किया है, पैदल सफर किया है। 5600 मील चल के भी आई हैं, कुरान पढ़ के भी आई हैं, कुरान पढ़ के आई हैं। आपने 9 महीने सफर किया, 5600 मील सफर किया, और आपने 5600 मील में 72 कुरान मुकम्मल किए थे। 72 कुरान। आज मेरी कौम का जवान बस एक सवाल, हुसैन ने सर दिया सजदे में। आज हमें मस्जिदों का वक्त नहीं है। हमें शिकायत है हमारी मस्जिदें बंद की जा रही हैं, लेकिन हमें सजदों की फुर्सत नहीं, सजदों की फुर्सत नहीं। बिजनेस का वक्त है, लेकिन नमाज का नहीं। अल्लाह के घर खाली नजर आ रहे। कितने गांव ऐसे हैं, अगर इमाम अजान न पढ़े तो कोई अजान पढ़ने वाला नहीं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। 10 मुहर्रम की असर के वक्त में जब औरतों की आंखों में आंसू थे और सब अपनों को याद करके आंसू बहा रही थी, सैयदा ज़ैनब ने कहा था और तो आंसू पोंछ लो, असर का वक्त कहीं चला ना जाए, असर का वक्त ना चला जाए। रोना बंद करो, नमाजें पढ़ो। कहते हैं आंसू बंद करो, अभी बहुत रोना बाकी है। ये सैयदा ज़ैनब ने कहा था। और तो असर की नमाज न छूटे, इसलिए मेरे नाना ने कहा था कि सबसे ज्यादा तुम्हें हिफाजत असर की नमाज की करनी है। ये उनकी शरीयत में है कि अगर नमाज छूट गई, मेरे नाना ने कहा जो असर की नमाज छोड़ देता है अल्लाह उसकी सारी नेकियां मुंह पे मार देता है। कि अगर हमने असर की नमाज छोड़ दी, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह हमारे शहीदों की शहादत हमारे मुंह पे मार दे। ये सैयदा ज़ैनब ने कहा था। अब हम जरा सोचें, हम मस्जिद में कितने जाते हैं? हम मोहम्मदी हैं, नमाजी नहीं, हुसैनी हैं, नमाजी नहीं, रज़वी हैं, नमाजी नहीं, कादरी हैं, नमाजी नहीं, मगर ये नहीं जानते सब कुछ बाद में है, पहले बंदा नमाजी होना चाहिए। आबाद करो मस्जिदों को। और नौजवानों, जवानी चंद दिन की है, मर जाना एक दिन, या फिर बुढ़ापा आ जाएगा। पहली बात तो अब उम्रें इतनी नहीं हो रही जो लोग बुढ़ापा पकड़ सके। चलते फिरते मौतें हो रही हैं, होलसेल में मौतें हो रही हैं, एक एक साथ घर के घर खाली हो जा रहे हैं। अल्लाह ना करे वो दिन आ जाए। मैं इसलिए कहता हूँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। नमाजों की पाबंदी करो, रोजों की पाबंदी करो, और कोशिश करो आज के बाद करबला वालों का ये पैगाम याद रखेंगे। हुसैन, तुमने करबला के साए में, करबला में तलवारों के साए में सजदा किया था, हम मस्जिद के अंदर अपने पंखों के साए में सजदे अदा करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। मुहर्रम की पहली तारीख आया करे, कुरान हाथों में ले लिया करो, कुरान हाथों में ले लिया करो। ये वो कुरान है जिसे करबला के शहीदों ने पढ़ के सुनाया है। ये वो कुरान है जिसे करबला के गाजियों ने पढ़ के सुनाया है। ये वो कुरान है जिसको करबला की माओं ने पढ़ के सुनाया है। जानते हो, सैयदा सकीना से किसी ने पूछा था, बेटी कहाँ की रहने वाली हो? एक तारीख साथ जवाब आपने दिया था। आपने फरमाया था, खातून अब तक तो मदीने वाले कहलाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। आज भी जिनका नहरे फुरात पे कब्जा था वो करबला में नहीं है, जिन पे पानी बंद था आज भी करबला उन्हीं के कब्जे में है। आज करबला में हुसैन का कब्जा है। पूछो किसी से करबला किसकी, तो कहते हुसैन की करबला है। नहरे फुरात आज भी मौजे मार रहा है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो करबला में है, इसलिए सर पटक रहा है। काश मैं हुसैन के होठों तक पहुंच जाता, अल्लाह मुझे जमजम वाली इज्जतें अता फरमा दे। लेकिन जानते हो, ये नहरे फुरात का पानी भी लबे हुसैन तक क्यों नहीं पहुंचा? इसलिए कि इसी नहर से अमर इब्ने साद के घोड़ों ने पानी पिया, इसी नहर से उर्मला ने पानी पिया, इसी नहर से इब्ने ज़ियाद के
कुत्तों ने पानी पिया, खुदा ने फैसला कर दिया जिस नहर से नापाक पानी पिएंगे उस नहर का पानी पाकों को नहीं पिलाया जाएगा, पाकों को नहीं पिलाया जाएगा, वरना औकात क्या थी ये रोक लेते। मेरे हुसैन मुसल्ले पे बैठे, जिन्नों की फौज आ गई। हुसैन इजाजत दे, नहर फुरात का रुख खोद के कदमों में कर दें। आपने मुसल्ला उठा के कहा ये क्या है? देखा तो आम नहर नहीं बल्कि खुशबू वाले पानी की नहर बह रही थी। फरमाने लगे मजबूर न समझ, हम अगर इशारा कर दें नहर फुरात के आगे कौसर के चश्मे निकल सकते हैं। हुसैन शान दिखाने नहीं आया, हुसैन इम्तिहान दिखाने आया है, हुसैन इम्तिहान दिखाने आया है। लोगों, हुसैनी वही है जो उनके पैगाम पे अमल करते हैं। ढोल यजीदियों ने बजाए थे। मुझे बता, जिनकी शादियों में ढोल ना बजे उनकी शहादत पे ढोल बजेंगे? खुद फैसला करो यार, मैं नहीं कहता कौन गलत कौन सही है। जिनकी शादी पे ढोल ना बजे उनकी शहादत पे ढोल? जो दूल्हा बने तो जिनकी दोले के वक्त जोता शहनाई नहीं, उनकी शहादत तो वक्त ताशे। हुसैन वाले हो, अहद करो ढोल नहीं, हुसैन की शहादत के वक्त दुनिया को कुरान पढ़ के सुनाएंगे, दुनिया को सजदे करके दिखाएंगे और ऐलान करेंगे हुसैन तुम्हारी शहादत के बाद फिक्रे हुसैन भी जिंदा है, जिक्रे हुसैन भी जिंदा है। तुमने नेज़े पे कुरान पढ़ा था, हम घर घर कुरान पढ़ के सुनाएंगे। ये अहद करें, नमाजों की पाबंदी करें, रोज़ों की पाबंदी करें। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। कुरान फरमाता है इन्ना अअतैना कल कौसर, महबूब हमने तुम्हें जो भी दिया है थोड़ा नहीं दिया है, बेहिसाब दिया है, बेहिसाब दिया है। इल्म दिया बेहिसाब दिया, मौजज़े दिए बेहिसाब दिए, उम्मत दी कसरत से दी, शान दी बेहिसाब दी। फरमाया हमने तुम्हें औलाद भी दी है तो बेहिसाब दी है, औलाद भी बेहिसाब दी है। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हम तुम्हें कसरत से औलाद अता करेंगे। अल्लाह अकबर, इतनी कसरत से औलाद दी कि जमाने में दुनिया के किसी कोने पे चले जाओ, जिन्होंने सर काटा था उनका पता नहीं है। दुनिया के खित्ते खित्ते पे जिनके सर कटे थे वो आज भी मौजूद है। हर घर में हुसैन है, हर दिल में हुसैन है, हर जमीन पे मुस्तफ़ा का बेटा कोई ना कोई सैयदज़ादा मौजूद है। ये अल्लाह के वादे का नतीजा है। ओ लोगों, अहले बैत से प्यार करो, लेकिन शर्त है हुजूर के सहाबा से भी प्यार करना। जन्नत मौला अली बांटेंगे, जन्नत का टिकट मौला अली बांटेंगे, लेकिन हुक्म यह था अली तुम भी टिकट उसी को दोगे जिसके दिल में मेरे अबू बकर की मोहब्बत होगी। तो ये अहद कर लें, ना हम अहले बैत को छोड़ेंगे, ना हुजूर के सहाबा को छोड़ेंगे, ना हुजूर के, सारे बोले ना हुजूर के सहाबा को छोड़ेंगे। और कोशिश करें जो हमें इनसे दूर करेगा हम उसे दूर कर देंगे, हम उसे दूर करेंगे। जो हुजूर की औलाद से हमें दूर करेगा हम उसे दूर करेंगे, जो सहाबा से दूर करेगा हम उसे दूर करेंगे। लेकिन करबला का ये पैगाम भी है, बहनों की इज्जत करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। बेटियों की इज्जत करोगे, बहनों की इज्जत करोगे। बहनें कभी तुम्हारा खाने नहीं आती, बहनें जब भी आती हैं तुम्हारे नसीब का भी साथ लाया करती हैं। इसलिए कि बहन बेटियां खुदा की रहमत होती है। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।